हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को। और आज हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि मैट्रिक्स क्या होती है। इसके साथ साथ मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और लगभग 8 या 7-8 पार्ट मैंने बताए थे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसके बाद मैंने आपको दो मैट्रिक्स को कब इक्वल करते हैं, दो मैट्रिक्स को कब हम ऐड करते हैं, दो मैट्रिक्स को हम कब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमने आपको बता दिया था। तो आज हम लोग सबसे पहले जो हम लोगों ने कल चीज़ें पढ़ी थी उसके क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद हम लोग फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे आएंगे। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला हम लोग काम करेंगे जो कल हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी, जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी उस पे हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा होगा जो हम लोगों ने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी पे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स ओवरऑल बनी है, बीच में माइनस लिखा हुआ है, इक्वल में लिखा हुआ है। हमें बताना है कि ए बी सी डी जो होगा वो हमारा क्या होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा ये फर्स्ट है आज का, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि 2, इसके बाद आपका लिखा हुआ है 4, 0, -3, 2, 4, 0, -3, और फिर लिखा हुआ है, सभी को दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं, माइनस ए है यहाँ पे, और सी दिया है, बी दिया है, डी दिया है, और इक्वल में लिखा हुआ है 1, 4, 2 और -5। हमें पता है कि अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए मैंने कहा था अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं तभी उनको हम घटा सकते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ आ जाएगा 2 - a, और ये 0 -c, यानी कि अगर हम 0 में -c घटाएंगे -c आएगा। इधर माइनस करेंगे तो हमें 4 - b मिलेगा, और इधर आ जाएगा -3 और -2, और ये आपका इस मैट्रिक्स के हो जाएगा बराबर, ठीक है ना। और ये दोनों मैट्रिक्स जो कि इक्वल है, दोनों का ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर सेम है, तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी। जब 2 - a 1 के बराबर होगा तो जाहिर सी बात है कि a का मान कितना होगा, 2 - a बराबर 1, a बराबर हमारा 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो a का मान 1 आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो -c इज इक्वल टू 4 है, मतलब c का वैल्यू हमें -4 मिल जाएगा। अगर हम 4 b की बात करें तो 4 b हमारा 2 के बराबर हो जाएगा, तो b का मान हमें यहाँ से 2 मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे d का मान निकालते हैं तो d का मान देखिए कैसे आएगा, क्योंकि हमें पता है -3 -d यहाँ पे -5 के इक्वल होगा। ये -3 उधर जाएगा, या -5 इधर ले आते हैं, d को उधर ले जाते हैं, तो d का मान हमें 2 मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि a का मान हमारे पास 1 है, b का मान 2 है, c का मान -4 है, ठीक है ना। c का मान हमारे पास -4 आया है, और ऑप्शन में हम का मान, ओहो यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे -3 था और यहाँ, चलिए मैंने इस पे क्वेश्चन बनाया है, जो ये गलती हो गई उस पे ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, ये वैल्यूज आई है। आप लोग ऑप्शन जो भी मैच हो जाए कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा कि आंसर जो होगा वो क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। वो मुझसे केवल वैल्यूज लिखने में गलती हुई, बाकी क्वेश्चन आपको वैसे ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है cos थीटा, और ब्रैकेट में लिखा है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। हमें बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए जल्दी से करिए सभी लोग इसे फास्ट, प्रयास करिएगा तुरंत वीडियो पॉज करके। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स में अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन होता है
तो वो हर एक नंबर में होता है। किसमें होता है? हर एक नंबर में हम लोगों का मैट्रिक्स में अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आपका हर एक नंबर में जाकर हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे कि अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कॉस थीटा। कितना लिखा है? कॉस थीटा। और अंदर लिखा हुआ है कॉस थीटा और साइन थीटा। फिर लिखा हुआ है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना? और इसके बाद प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं कॉस से तो हमें हर एक नंबर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर। सिमिलरली जब इधर मल्टीप्लिकेशन होगा साइन से तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है? और यहाँ पे जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपका आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये मैट्रिक्स हो जाएगी क्लोज। ठीक है ना? अब दो मैट्रिक्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों जीरो हो जाएंगे कैंसिल होके। ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों जीरो हो जाएंगे। जबकि ये दोनों जब ऐड होंगे तो हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो 1 होता है। और ये दोनों वैल्यू क्योंकि जीरो होंगी तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा और ये भी आपकी दोनों जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएगा और ये दोनों की वैल्यू जो है वो 1 मिल जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, या इसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अब ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है? डी ऑप्शन में। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो लगभग सारा कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने कल बताया था, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स का कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है ए और फिर हमारे लिखा हुआ है बी, हमें बताना है कि ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ए माइनस बी कैसे निकालेंगे। देखिए ए माइनस बी क्वेश्चन नंबर 3 है। जब हम लोग ए माइनस बी करेंगे तो सिंपल सी बात है कि ए जो मैट्रिक्स हमें दी गई है 5 माइनस 3 2 4 और अगली मैट्रिक्स जो लिखी हुई है बी जो में लिखी हुई है 6 माइनस 4 3 6। जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब देखिए डायरेक्ट कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, राइटिंग के नंबर नहीं मिलते, मैं केवल समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। 5 में जब आप 6 घटाएंगे तो आपको -1 मिलेगा, सिंपल सी बात है। -3 में जब -4 घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है ना? और देखिएगा अब यहाँ पे अगर आप यहीं पे अभी मैच कर लें तो आपको आंसर मिल चुका है, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट, क्योंकि इतने से ही ये बता रहा है कि आंसर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना? पूरा करने की जरूरत नहीं, बाकी अगर आप करना चाहें यहाँ पे वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी और 4 में जब 6 घटाएंगे -2 मिल जाएगा। तो आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 5a माइनस 3b माइनस 2c का वैल्यू हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसे कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है वो हमारा लिखा हुआ है कि 5a, पहले हम a में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5, तो 5a माइनस 3b माइनस 2c का वैल्यू देखिए क्या होगा। जब हम 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 माइनस 10 और ये 15 क्योंकि हर एक नंबर में होगा और फिर हमें -3 भी करना है, 3 से मल्टीप्लाई वहाँ भी होगा, कितना आ जाएगा -3 12 और ये आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा आपका 9। इधर 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा -0 -2 2 और ये आ जाएगा 0। क्लियर है? इस तरीके से अगर हम लोग क्या करें, ये माइनस इसमें देखें, अगर उसको माइनस करेंगे तो ये इसमें जाके जुड़ जाएगा। तो 5 3 8 में जब 0 घटाएंगे तो पहला एलिमेंट 8 मिलेगा, तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो 8 होगा। ठीक है ना?
इसके बाद देखिए -10 और ये -12, माइनस का 22, -22 में ये जो +2 होगा, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -22 + 2 यानी कि -20। अब इतना आप चेक कर चुके हैं तो आपको आंसर मिल चुका है, दैट इज आंसर नंबर बी। तो बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्चुअल में आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें सिस्टम पे देखना पड़ रहा है, इस वजह से हमारी नजर थोड़ा इधर रहती है, ठीक है ना। उससे कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, सर और ही कुछ देखा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए 15 में से जब 6 घटाएंगे आप तो आपको मिलेगा 9, और 9 में -2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 7। अब यहाँ देखिए ये 0 है तो ये -9 और ये 0, तो मतलब -9 ही बना रहेगा, तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। क्लियर है, तो बी आंसर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि हमें एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है एक्स 0 1 वाई प्लस आ जाएगा -2 1 3 4, है ना। और इक्वल में लिखा हुआ है 3 5 6 3, और यहाँ लिखा हुआ है -2 4 और 2 1, ये लिखा हुआ है। अब हमें बताना है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी। देखिए जब दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर जो आएगा वो उसके इक्वल होगा, क्योंकि बीच में इक्वल लगा है। तो अगर हम यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास x-2, और ये आ जाएगा +1, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा y+4, और ये इक्वल हो जाएगा। तो x-2 हमें 1 के इक्वल मिल रहा है, मतलब x का वैल्यू हमें 3 मिलेगा। अगर हम y निकालते हैं तो y + 4 = 2 है, सिंपल सी बात है, y का वैल्यू -2। क्लियर है, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 3 और y का वैल्यू -2, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमें x का वैल्यू निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, इसे हम लोग इरेज करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास लिखा हुआ है कि 2x = 2x - 1 2 7 4 = 3 2 0 -2, ठीक है ना। ये जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो 2x = आ जाएगा 1, जब 3 में ऐड होगा तो आपका आ जाएगा 4, ये 2 में ऐड होगा तो भी 4, ये इधर ऐड होगा तो 7, ये इधर जाकर ऐड होगा तो 2 बचेगा, और हमें वैल्यू बतानी है x की। तो x की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते तो हर एक नंबर में होता था, तो ज़ाहिर-सी बात है जब 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी हर एक नंबर में होगा। तो हमें जो x का वैल्यू मिलेगा वो 4 का आधा 2, 2 7/2, और हमें 1 मिलेगा। ऑप्शन कौन-सा है हमारा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने लिखा हुआ है कि a बराबर लिखा हुआ है, k a बराबर लिखा है। कह रहा है k a और b का मान क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, इसे कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि k a का मान अलग दिया हुआ है और a का मान अलग दिया है। तो अगर हम k का मल्टीप्लिकेशन a में कर लें तो इसके बराबर हो जाएगा, है ना? तो हम लोग k a निकालते हैं पहले। अगर हम k जनरली निकालें, जो हमें a दिया है उसमें k से मल्टीप्लाई करने पर तो हमें क्या मिलेगा 0 2k, और यहाँ पे आ जाएगा 3k, और ये -4, और ये बराबर है ka के, और जो ka हमें दिखा है वो लिखा है 0 और 3a लिखा हुआ है, ठीक है ना। और फिर लिखा है 2b, और फिर लिखा है 24। तो देखिएगा हमें मिल रहा है कि 3a बराबर होगा 2k,
और 2b बराबर होगा 3 के, और माइनस का 4 के बराबर होगा 24 के। तो हमें k का मान मिल गया माइनस का 6, और अगर हम k का मान माइनस 6 यहाँ रखें तो ये माइनस का 18 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा। माइनस का 12 जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो a का वैल्यू हमें मिल जाएगा माइनस का 4, a माइनस 4 हो गया। और ये जब यहाँ रखेंगे तो माइनस 18 जब 2 से डिवाइड होगा तो b का वैल्यू हमें माइनस का 9 मिल जाएगा। a का वैल्यू माइनस 4, b का वैल्यू माइनस 9 और k का वैल्यू माइनस का 6। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? k का मान पहले माइनस 6, इसके बाद फिर हमें किसका मान चाहिए? इसके बाद a का चाहिए, तो a का मान माइनस 4 है, यानी तीनों माइनस में हो, तीनों माइनस जो है वो ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। तो दिए तो ए में भी गए, लेकिन ए आंसर हमारा करेक्ट नहीं है। आंसर हमारा कौन सा है भाई? सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जो चीजें हम पढ़ते चले उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके पास अगर कोई बुक हो, जैसे ल्यूशन वगैरह की बुक अगर आपके पास हो, तो आप उससे क्वेश्चन लगाते रहिए, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराता जाऊंगा उन्हें आप एक जगह नोट करते जाइए, ठीक है ना? और एक नोट्स टाइप का आप अपना बना सकते हैं जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उसका, ठीक है ना? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 8 लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, फिर लिखा हुआ है 2x प्लस जेड, फिर लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई, फिर लिखा है 2z प्लस डब्ल्यू, और फिर इज इक्वल टू हमें लिखा मिल रहा है 474747 कि हमें मिल रहा है। क्लियर है? हमें कितना मिल रहा है? 4710 हमें लिखा हुआ मिल रहा है। हमें वैल्यू बतानी है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के। एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वो वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालने के लिए पहले एक्स प्लस वाई को हम 4 के बराबर करेंगे। तो जब एक्स प्लस वाई बराबर होगा 4 के, ठीक है ना, जब एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा? 4 के, तो एक्स माइनस वाई 0 के बराबर हो जाएगा। और 0 के मतलब एक्स और वाई दोनों बराबर हैं, तो एक्स और वाई दोनों बराबर हैं और दोनों ही 4 हैं, इसका मतलब है एक्स का मान भी 2 है, वाई का मान भी 2 है, एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर x का मान आप अगर यहाँ 2 रख देंगे, तो क्योंकि ये 4 और प्लस जेड, क्योंकि 2 रखने पर ये 4 हो जाएगा, और ये जेड होगा और ये 7 है, तो सिंपल सी बात है ये तभी पॉसिबल है जब जेड का मान 3 हो, ठीक है ना। और जेड का मान 3 जब आप यहाँ रखेंगे तो 6 प्लस डब्ल्यू, ये 10 तभी होगा जब डब्ल्यू 4 होगा, यानी ओमेगा की वैल्यू 4 होगी, जेड की वैल्यू 3 होगी, एक्स की वैल्यू 2 होगी, वाई की वैल्यू 2 होगी। तो 2 2 3 4, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, देखिए a प्लस बी लिखा हुआ मिल रहा है आपको, साथ ही साथ a माइनस टू भी आपको मिल रहा है, और आपसे कह रहा है a कितना होगा। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हमें a बताना है क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। a प्लस बी हमें कितना दिया है? a प्लस बी हमें लिखा मिल रहा है 1110, इस तरीके से, ठीक है ना। और a माइनस टू भी हमें मिल रहा है, a माइनस टू भी मिल रहा है -1 0 -1, ठीक है, ये मिल रहा है। अब हमें चाहिए a, तो हम क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ भी हो जाएगा 2, और यहाँ भी हो जाएगा। हम दोनों को लेते हैं ऐड कर, जब ऐड करेंगे तो 2b कट जाएगा और हमें मिलेगा 3a, और ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे, a का वैल्यू हमें कौन सा मिल जाएगा? 1/3, 1/3, 2/3, 1/3, यानी सी ऑप्शन। तो आंसर इसका सी करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सेम है, हमें x का मान बताना है। अगर हम 1 को उधर माइनस करें तो हमें 2 मिलेगा। देखिए पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम 3 में डायरेक्ट 1 घटा दें तो हमें 2 मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड भी करना है, तो सिंपल सी बात है पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, और वो केवल ए और बी ऑप्शन में है, मतलब सी और डी हमारा आंसर नहीं होगा। आगे बढ़े अगर हम लोग, तो
तो जैसे ही 8 में घटेगा तो 6 बचेगा और 6 में जब 2 से भाग होगा तो 3 आना चाहिए और प्लस का आना चाहिए। इसका मतलब है आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऐसे ही हम लोग आगे क्वेश्चन अभी करेंगे। अभी तो मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से आपको एक-एक चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? कि जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है या 11th-12th में कोरोना की वजह से बस पास हो गए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसके लिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा ये सारी चीज़ों को समझना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अगर है हमारे पास तो हमारे पास क्वेश्चन अब नहीं है, तो अब हम लोग जो हम लोगों ने कल एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, उसी के हम लोग आगे चलेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। ये ऊपर से ये हटा देते हैं जो मैट्रिक्स एंड लिखा हुआ है, ठीक है ना? जिससे कि आप सभी लोग हम लोग पूरी स्क्रीन पे लिख पाएंगे, ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे आज पहले, सबसे पहले शुरुआत से मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को वैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को तो कैसे मल्टीप्लिकेशन उनका किया जाएगा। तो सबसे पहले एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा 1 2, यहाँ लिखा मैंने 3 2। एक मैट्रिक्स यहाँ मैंने बी बनाई, यहाँ मैंने लिखा 1 3 2 1 3 2, ठीक है ना? इन दोनों का ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी है। कल मैंने ऑर्डर भी आपको मैट्रिक्स का बताया था। अब जैसे मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें दो रो है और दो ही क्या है, कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें रो देखिए 1 2 3, 3 रो है हमारे पास, जबकि कॉलम हमारे पास केवल 2 है, ठीक है? तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है ए बी आए, हो सकता है बी है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि 2 का गुणा हम जब 3 में करते हैं तो भी 6 आता है और 3 का मल्टीप्लिकेशन जब 2 में करते हैं तो भी 6 आता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, मतलब यहाँ पर ऐसा हमेशा नहीं होगा। मैं कहूँगा जैसे 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 हमेशा 6 होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ए बी जो हो वो बी ए के बराबर हो, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ना कि कोई पर्टिकुलर छोटे-छोटे नंबर, ठीक है ना? तो आप ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह की मैट्रिक्स हमें ए बी और बी ए निकालना हो हो सकता है कि कभी-कभी ए बी और बी ए बराबर आ जाएँ और कभी-कभी ऐसा भी होगा कि हम ए बी निकाल पाएँगे लेकिन बी ए हम निकाल ही नहीं पाएँगे। हम अभी बताएँगे कि कब मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग एक रूल लगाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सीआर रूल। कौन सा रूल? सीआर रूल। सी का मतलब पता है क्या है? सी का मतलब है कॉलम और आर का मतलब है रो। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करते समय हमें ये सीआर रूल लगाना होगा। सीआर रूल का मतलब क्या है? सीआर रूल में सी का मतलब है कॉलम और आर का मतलब है रो। ये दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब जो मैट्रिक्स पहले लिखी होगी उसके कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए। जैसे हम बी ए निकालने जा रहे हैं तो हमारा काम ये है कि हम पहले बी के कॉलम और आर के रो, मतलब ए के जो रो हैं, इनको चेक करें क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो इस रूल को याद रखना है, सी आर रूल को। सी आर कह के याद रखो, चाहे सी आर कह के याद रखो, जैसे याद रखना हो, ठीक है ना? कुल मिला के ए बी तभी निकलेगा जब पहले के कॉलम दूसरे के रो बराबर होंगे और बी ए भी तभी निकलेगा जब पहले के कॉलम और दूसरे के रो बराबर होंगे। अब आपको मैंने बताया था कि पहले वाले जो लिखे होते हैं वो हमेशा रो होते हैं, है ना? इसको हमने क्या बताया था, m इंटू n। पहले वाला हमेशा रो होता है और बाद वाला हमेशा कॉलम होता है। ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है। ये इस मैट्रिक्स के लिए है, इस मैट्रिक्स के लिए। अगर हम ए बी चेक करें कि निकलेगा कि नहीं, तो ए बी का ऑर्डर, ए में ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस 2, जबकि बी का ऑर्डर कितना था, 3 क्रॉस 2। तो पहले के सी कितने हैं, 2। पहले के सी कितने हैं, 2। दूसरे के आर कितने हैं, 3। क्योंकि बाद वाला कॉलम होता है, पहले वाला रो होता है, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ए बी यहाँ पर नहीं निकलेगा। ए बी क्या होगा, यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट होगा।
और आप रीजन भी बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों है, डज नॉट एग्जिस्ट क्यों है, क्योंकि ए की कॉलम बी के रो के बराबर नहीं है, इसलिए हम ए बी निकाल नहीं सकते। ठीक है ना। अब बात करते हैं बी ए की, तो बी ए निकलेगा या नहीं निकलेगा, चलिए देखते हैं। बी के अगर हम बी का हम ऑर्डर लेते हैं, तो बी का ऑर्डर होगा आपका 3x2 और ए का ऑर्डर कितना है 2x2। पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर है, इसका मतलब है कि हम ए बी निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन हम बी ए क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बी ए हम निकालेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग बी ए निकालते हैं। पहले बी देखिए, मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 1 2 और ए हमें जो मैट्रिक्स दी गई है उसको लिख लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको वो दिया गया है 1 2 3 2, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर हम बी ए निकालेंगे तो देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए, ये जो दोनों बराबर होते हैं ना, जो हम लोगों ने चेक किया है सी और आर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और जो हमारे पास नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर पता है क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा वो जो बच गया है। देखिए ये रो बच गए हैं और ये दो इसके कॉलम बच गए हैं, मतलब नई मैट्रिक्स जो आएगी उसका ऑर्डर 3x2। क्लियर है, सभी को समझ में आ रही बात। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि सी आर रूल लग रहा है या नहीं, यानी पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर हैं कि नहीं। अगर सी पहले वाले की सी दूसरे वाले की आर के बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो जो दोनों चीजें बराबर हैं वो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, जो नए रो और कॉलम बचेंगे वो नई मैट्रिक्स के। क्लियर है। अब यहाँ आ जाते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन करें तो कैसे कैसे, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हम बताते हैं कैसे करना है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बस दो चीजें याद रखनी है, एक थाली और एक गिलास। ये रही थाली, ये रहा गिलास, ये रही थाली, ये रहा गिलास। इस गिलास का इस थाली में मल्टीप्लाई, तो एक का जब एक में मल्टीप्लाई होगा तो एक आएगा, और तीन का जब तीन में होगा तो 9 आएगा, और ये दोनों जोड़ के यहीं लिखे जाएंगे। तो 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 10। समझ पा रहे हैं, एक एकम एक, 3 इंटू 3 9, तो एक वो पहले वाला और ये, मतलब अगर हम इसको समझाएं तो हमने किया क्या है, एक इंटू एक किया है, फिर प्लस किया है, फिर 3 इंटू 3 किया है, तब यहाँ हमने 10। क्लियर है। वैसे ही बिल्कुल आप इस वाले ये वाला गिलास लोगे और थाली यही रहेगी, थाली यही रहेगी। दो का मल्टीप्लिकेशन एक में होगा तो दो, और तीन का मल्टीप्लिकेशन दो में होगा तो है, तो दो ये, यानी कि एक इंटू दो और तीन इंटू दो, ये अभी हम बता रहे हैं, बार बार नहीं बताएंगे बउआ है। तो दो प्लस छह ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों गिलासों का पहली वाली थाली में मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। अब ये जो पहले वाली इसकी थाली थी वो बदल जाएगी, अब हम दूसरी थाली में लिखेंगे जब हम इन गिलास का मल्टीप्लाई दूसरी थाली में। देखिए, अगर हम एक का मल्टीप्लिकेशन दो में करें तो दो, और ये तीन एकम तीन, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 5, फिर दो दूनी चार और दो एकम दो, यानी कि ये हो जाएगा। बिल्कुल सेम केस है, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले इसमें करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। क्लियर। चलिए, अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तीन और ये दो है, तो तीन और छः 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे दो तेईस 6 और दो दूनी 4, यानी कि ये आ जाएगा 10। तो ये हमारा हो जाएगा बी ए। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन जो है वो करना है। तो हमेशा, अब आप देख रहे हैं कि कभी ए बी निकला और कभी बी ए, कभी ए बी यहाँ पे नहीं निकल पाया जबकि बी ए निकला है। तो हम हमेशा ये नहीं कह सकते हैं कि ए बी और बी ए दोनों निकलेंगे, क्योंकि ए बी और बी ए निकलने के लिए हमें सी आर रूल फॉलो करना होगा। सी आर रूल जो फॉलो करते होंगे, जो मैट्रिसेस को फॉलो करती होंगी, उस कंडीशन में हम लोग निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम लोग ए बी और बी ए दोनों एक साथ निकाल नहीं सकते हैं। और ऐसा भी है, मान लो ए बी भी आ जाए, बी ए भी आ जाए, लेकिन हो सकता है दोनों बराबर ना आए, हो सकता है दोनों बराबर आ जाए, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि दोनों बराबर हमेशा आएंगे ही, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी। चलिए, ये तो एग्जाम्पल हो गया, आप सभी लोग समझ गए होंगे सीआर रूल के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिससे कि और तगड़ा जो हमारा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने आज मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा है
और अच्छे से आए। ठीक है ना? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपसे यहाँ पे कहा, एक क्वेश्चन लिखा, के बराबर हमने यहाँ पे लिखा 1 2, ठीक है ना? और यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स दी लिखी 2 1 3, ठीक है ना? अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है? इसमें एक रो है और जबकि 3 क्या है? कॉलम। इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। अब अगर हमसे कोई कहता है कि आप इसमें ए बी निकालिए या बी ए निकालिए, तो आप क्या देखेंगे कि ना तो ए बी एग्जिस्ट हो रहा है, ये भी डी एन ई है। डी एन ई का मतलब समझ रहे हैं क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। और ये भी क्या है? डी एन ई। क्यों? क्योंकि हमें पहले ही ऑर्डर जब हमने दोनों का निकाला तो हमने ये देखा कि इसका 1 क्रॉस 3 है और इनका 2 क्रॉस 2 है, मतलब इसके कोई भी एलिमेंट इससे मैच ही नहीं हो रहे हैं। तो चाहे हम ए बी निकालें और चाहे बी ए निकालें, कुछ निकलेगा ही नहीं। ठीक है ना? क्योंकि ए बी और बी ए तभी निकलता है जब पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर हों। तो यहाँ पे दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ना हम ए बी निकाल सकते हैं और ना ही हम बी ए निकाल, मतलब हमेशा नहीं मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? कभी-कभी होगा भी और कभी-कभी नहीं भी होगा। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इस बी मैट्रिक्स को थोड़ा-सा चेंज करते हैं। जैसे हमने बी मैट्रिक्स को ऐसे बना दिया, तो ऑर्डर थोड़ा-सा चेंज किया, कुछ और एलिमेंट इसको दे दिए। जैसे हमने यहाँ लिखा 1 2 3, यहाँ लिखा हमने 0 1 और यहाँ हमने लिखा 4, ये लिख दिया। अब देखिए इसमें 2 रो हो गए और कॉलम कितने हो गए? 3। अब देखते हैं, चलो एक चीज़ मैच हो गई, मतलब हो सकता है ए बी या बी ए में कोई एक निकल आए। चलिए पहले ए बी चेक करते हैं। अगर हम ए बी निकालते हैं तो ए बी के लिए पहले वाले का कॉलम, तो 1 क्रॉस 3 इसका था और उसका कितना था? 2 क्रॉस 3 यानी बी का। तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर नहीं है, मतलब ए बी अभी भी नहीं निकलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? अगर हम लोग यहाँ पे बी ए निकालने की कोशिश, तो बी ए के लिए पहले वाले के बी के ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 3 और ए का कितना होगा? 1 क्रॉस 3, है ना? तो पहले के सी, सही है ना? बी 2 क्रॉस 3 और ए 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3। पहले का सी और दूसरे का आर अभी भी बराबर नहीं है। ओहो! मतलब ये भी नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं आप? दोनों ही हम नहीं निकाल पा रहे हैं। ना हम ए बी निकाल पा रहे हैं और ना ही हम बी ए निकाल पा रहे हैं। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए, जब नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने क्या किया, फिर से हमने, ये ए नहीं था भैया, बी था, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स और लेते हैं, ठीक है ना? देखते हैं कब तक नहीं निकलेगा, कभी ना कभी तो निकलेगा ही। हमने यहाँ 1 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा और यहाँ भी 2, बिल्कुल सेम लिया, ये बस लेटा हुआ था, हमने इसे खड़ा कर दिया, ठीक है ना? ये हो गया आपका 3 क्रॉस 1। इसमें रो कितनी है? 1 2 3 और कॉलम मात्र 1। चलिए अब हम लोग ए बी और बी ए दोनों निकालेंगे। देखिए इस बार दोनों निकलेंगे। अगर हम लोग ए बी निकालने जाते हैं तो पहले वाला ए का ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, दूसरे का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 1। पहले का सी दूसरे का आर, ओहो बराबर हो गया, मतलब ये निकलेगा। और ये निकलेगा तो, लेकिन इसका जो ऑर्डर आएगा वो 1 क्रॉस 1 होगा, क्योंकि 1 ही 1 बच रहा है, बाकी ये तो कट जाएगा, अभी बताया था मैंने। क्लियर है? तो जब ये कट जाएगा तो 1 1 मतलब केवल एक ही एलिमेंट आएगा, उसमें एक ही रो होगी और एक ही कॉलम है। इसका मतलब है कि केवल एक ही हमारे पास गिलास है और एक ही थाली है, बस एक बार मल्टीप्लाई कर दो। तो एक का एक में होगा तो एक आएगा, प्लस 2 का 2 में होगा तो 4 आएगा, 3 का 3 में होगा तो 9 आएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 9 4 13 और 1 और 1 क्रॉस 1। अब देखिएगा, गलती से अगर ऑप्शन में 14 मिल जाए तो ये गलत है, ये सही होगा। यहाँ पे ये मैट्रिक्स सही है, ठीक है ना? ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम बी ए निकालते हैं। जब हम बी ए निकालेंगे तो आप देखेंगे बी के ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 1।
और एक ऑर्डर कितना भैया 1 क्रॉस 3। तो आप क्या देखेंगे कि पहले वाले का जो सी है वो दूसरे की आर के बराबर आ गया, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा भाई 3 क्रॉस 3 होगा, ठीक है ना। बी ए में ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 3। अब हम बी ए निकालने जा रहे हैं और बी ए में बी पहले लिखेंगे कितना है 1 2 3 और ए हमारे पास कितना है 1 2। देखिए जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये गिलास है, अब गिलास लग नहीं रहा लेकिन ये आए गिलास है, इसका मल्टीप्लाई थाली से होगा, तो एक एकम एक आएगा, पहला एलिमेंट एक होगा, फिर गिलास चेंज मतलब अब इस जगह आएगा, फिर गिलास चेंज तो मतलब इस जगह आएगा, क्लियर है ना। गिलास चेंज हो जाएगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, एक एकम एक, फिर दो एकम एक मतलब एक दूनी दो, फिर तीन एकम तीन हो जाएगा, फिर एक का मल्टीप्लाई अब दो में होगा। अब देखो अब यहाँ पे केवल अभी तक हम गिलास चेंज कर रहे थे, इस बार थाली बदल दी, थाली बदल दी तो आपको बदल दो, दो एकम दो, यहाँ दो दूनी चार, यहाँ तीन दूनी छह, यहाँ देखिए ये तीन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा छह और यहाँ कितना हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ए बी और बी ए दोनों ही हमने यहाँ पर निकाल लिए, और जब दोनों ही हमने निकाले तो हमने देखा कि दोनों बराबर हैं। तो कई केसेस ऐसे होंगे जिसमें बराबर नहीं होंगे और कई केसेस ऐसे होंगे जिसमें बराबर होंगे, मतलब कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि ए बी और बी ए बराबर हो जाए, ठीक है ना। इस वजह से बहुत सारे चेंज आ जाते हैं, बहुत कुछ बदल जाता है क्योंकि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, मैट्रिक्स में बहुत कुछ बदल जाता है। अब देखिए कैसे क्या क्या बदला है भाई, क्या क्या बदल गया, क्या बदल गया अभी आप देखेंगे, ठीक है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज क्या है ध्यान दीजिएगा, तो मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन जो अभी मैंने आपको बताया है कि मैं आपको प्रॉपर्टीज को देखिएगा। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, सभी ने पढ़ा होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग अभी तक पढ़ते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन अब ये नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि 2ab हम तब लिखते थे अगर हम a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन, आप देखिए अगर हम a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन a प्लस बी में कराते हैं तभी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, a इंटू ए स्क्वायर a इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी ए और बी इंटू बी बी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाते थे तो हम 2ab लिख देते थे, लेकिन अब तो बराबर होंगे नहीं क्योंकि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ए बी और बी दोनों बराबर होते नहीं, हमने भी पढ़ा। इसका मतलब है यहाँ पे अब हमें ए बी प्लस बी ए को अलग अलग लिखना होगा, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बदल जाता है, अगर 2ab लिखा है तो वो गलत है, ठीक है ना। उसे हमें ये देखना होगा कि ये लिखा होना चाहिए। दूसरा जैसे a प्लस बी का है वैसे ही a माइनस बी का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस का ये ठीक है ना। तो ए बी माइनस का ए बी और माइनस बी, ये हो गया, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन कि जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता था वो अभी तक हम लोग लिख देते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन अब a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर तभी होगा, केवल और केवल तभी होगा जब ए बी बराबर बी ए हो। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है तो इसके लिए क्या जरूरी है, तो जरूरी है कि ए बी और बी ए दोनों आपस में क्या हो बराबर, क्लियर है, सभी को समझ में आए। तो ये जो तीन कंडीशंस मैंने बताई ये आपको याद रखनी है, ये आपकी काम आएंगे, ठीक है ना। और जैसा मैंने बताया कि ए बी जो है वो हमेशा बी ए के बराबर नहीं होगा, कुछ कंडीशंस होंगी जिसमें बराबर होता भी है, मतलब कोई नेसेसरी कंडीशन हमारे पास। तो ये तीन प्रॉपर्टीज को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, मैं एक साइड हो जाता हूँ, आप जो है वो स्क्रीनशॉट धीरे से लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और कुछ और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है ना? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये मैंने आपको तीनों प्रॉपर्टीज़ बता दी। और क्योंकि आप तो अग्निवीर का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, नेवी का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, एनडीए का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इन सभी के लिए आपकी सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना? चलिए, अब देखिए एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कभी-कभी क्या होता है एक बड़ी-सी मैट्रिक्स दे दी जाती है 2-3 मल्टीप्लाई करके और फिर कहता है बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? देखिए कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे यहाँ पे कहा एक्स, वाई, जेड और यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने लिखी ए एच जी, ए एच जी, बी एफ, एफ सी और यहाँ मैंने लिखा पी क्यू आर। तो हमने कहा इन सबका मल्टीप्लाई करो और बताओ कि आखिरी में जो आंसर आएगा मल्टी मैट्रिक्स में उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑप्शन आपको ऐसे देगा 2 क्रॉस 2, बी दे दिया 3 क्रॉस 3, फिर दे दिया 1 क्रॉस 1, फिर दे दिया आपको डी ऑप्शन 2 क्रॉस 3। अब देखते हैं कैसे करेंगे। पहली चीज तो इसका ऑर्डर कितना होगा इस वाले का, इस वाले को अगर ऑर्डर निकाला जाए, एक रो है इसमें कॉलम 3 है, 1 क्रॉस 3 ऑर्डर तो 3 रो है 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3 इसमें एक रो है लेकिन कॉलम सॉरी एक कॉलम है लेकिन 3 रो है, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1। अब देखिए सॉरी, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो सी आर रूल लगेगा, जाहिर सी बात है कि इसके सी जब तक इसके आर के बराबर नहीं होंगे मल्टीप्लाई नहीं होगा और दोनों बराबर है मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा 1 क्रॉस 3 और फिर हमें जो भी मैट्रिक्स इससे आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन इससे करना होगा और इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1। तो सी और आर दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो सिंपल सी बात है हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 1, तो आंसर सी करेक्ट होगा। क्लियर है? सभी को ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? चलिए तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन जो है 2 मैट्रिक्स का पढ़ लिया। ठीक है ना? तो ये तो बात हो गई कि 2 मैट्रिक्स को हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 मैट्रिक्स को किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? चलिए अगर थोड़ा-सा आगे बढ़ना चाहें हम लोग और थोड़ा-सा पढ़ना चाहें, तो एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना? तो चलिए उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा, यहाँ लिखा है साइन थीटा, यहाँ लिखा है माइनस साइन थीटा और यहाँ लिखा है कॉस थीटा। ठीक है ना? आपसे कहा जाएगा ए स्क्वायर निकालिए, या आपसे कहा जाएगा ए क्यूब निकालिए, या आपसे कहा जाएगा या ए की पावर 4। ठीक है ना? ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। सबको एक ही थाली से मार रहे हैं। देखिए एक ही बाढ़ से सबको खत्म करते हैं। देखिएगा कैसे? अगर हम ए स्क्वायर की बात करें तो इसका मतलब है ए का मल्टीप्लिकेशन ए से ही करना है। भाई ए का मल्टीप्लाई ए में होगा तभी तो वो ए स्क्वायर बनेगा। तो अगर ए का मल्टीप्लिकेशन आप ए में करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें, तो क्योंकि ए कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है, ये माइनस साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है, इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा। जब मल्टीप्लाई होगा तो अभी मैंने बताया ये गिलास थाली में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ पा रहे हैं आप? तो अब ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा। और देखिएगा जब हम इस साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जब इसका इसमें होगा तो फिर से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। क्लियर? और देखिएगा अब इस वाले का क्योंकि अब दोनों में मल्टीप्लाई हो चुका है दोनों गिलास का, अब थाली चेंज, दोनों गिलास का मल्टीप्लाई एक थाली में हो गया बस खत्म। अब थाली चेंज गिलास वही, अब थाली चेंज तो इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर इसका जब हम लोग यहाँ करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा फिर से, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2। फिर जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हमें कॉस। तो आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि सब कुछ दिख तो वही आया है, बस चेंज क्या हुआ है, बस चेंज इतना हुआ है कि जहाँ थीटा था वहाँ 2 थीटा हो गया। दिख रहा है? कितनी
अचंभे वाली बात है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, केवल थीटा बदल गया, इतनी मेहनत करवा दी हमसे, हमें पता होता तो पहले ही नहीं कर देते। तो अब आपको यही करना है, अब आपको पता चल चुका है, आपको कभी भी ए स्क्वायर निकालना हो, ए क्यूब निकालना हो, ए की पावर एन निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, ये पूरी मैट्रिक्स ही लड़ लो, ये वाली केवल पर्टिकुलर ये आए मैट्रिक्स, क्योंकि यही क्वेश्चन इसी मैट्रिक्स पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना? तो ये मैट्रिक्स ही आपको याद रखेगा। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन भी नहीं चेंज होगा, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस रहेगा, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस रहेगा, ठीक है ना? तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थ्री थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन थ्री थीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थ्री थीटा, और यहाँ आ जाएगा कॉस थ्री थीटा। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएं तो ये आ जाएगा कॉस फोर थीटा, साइन फोर थीटा, माइनस साइन फोर थीटा, और कॉस फोर। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना? अक्सर आपको काम आएगा ये, ठीक है ना? चलिए, तो ये तो हो गया, तो इस वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? अभी क्वेश्चन आएगा तो आप उड़ा दोगे, ठीक है ना? तो आज की क्लास को भी हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, और हम लोग अब देखेंगे कल, ठीक है ना?